इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो इन दोनों वर्गों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। उनका यह बयान शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उन्होंने अपने भाषण के दौरान शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि पर क्या कहा। यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र ही मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान को समझने के लिए उनके हर शब्द का बारीकी से विश्लेषण करना जरूरी है। अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है। अब ये वाक्य इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। हायर लेवल शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि सरकार ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इसका मतलब है कि सरकार भी चाहती है कि यह निर्णय तेजी से होना चाहिए, जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से मानदेय को बढ़ाने की बात कही है। इस बार योगी आदित्यनाथ ने किसी मानदेय राशि का जिक्र नहीं किया है, जैसे कि वो कितना मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में और अनुदेशकों के मानदेय में अच्छी वृद्धि सरकार के द्वारा करी जाएगी, क्योंकि वो लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इन शब्दों में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के योगदान को स्वीकार किया है और हो सकता है कि यह समर कैंप में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के योगदान को देखते हुए सीएम योगी ने कहा हो, क्योंकि समर कैंप की गर्मियों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने बच्चों को पढ़ा करके सरकार के सामने एक जिम्मेदार शिक्षक की छवि बना ली है। इसके साथ ही इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत शीघ्र शब्द का प्रयोग यह संकेत देता है कि सरकार इस मामले में देरी नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री ने समय सीमा को लेकर के कोई निश्चित तारीख नहीं बताई, लेकिन बहुत शीघ्र का मतलब है कि रिपोर्ट जल्द ही उनके पास पहुंचेगी। कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बात से पता चलता है कि सरकार केवल मानदेय में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ और भी सकारात्मक कदम उठा सकती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, ये ऐलान खास क्यों है, आइए जानते हैं। पहली बार सीएम योगी ने खुद लिया नाम। ये पहला मौका है जब सीएम योगी ने किसी सार्वजनिक मंच से सीधे तौर पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का नाम लेकर उनके मानदेय बढ़ाने की बात कही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अब तक शिक्षा मित्रों के संगठन ही बार बार ये बताते रहे थे कि हाई लेवल कमेटी बनी है, लेकिन सीएम के खुद के बयान न आने से लोगों में असमंजस था। इस घोषणा ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है और शिक्षा मित्रों को पूरा भरोसा हो गया कि उनके नेताओं ने उनसे जो बातें कही थी वो सच थी। आपको बता दें कि यह ऐलान इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई सीधा वादा नहीं किया था। इसके बावजूद सीएम का यह कदम दिखाता है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि कमेटी की रिपोर्ट बहुत शीघ्र उनके पास आने वाली है। इससे इस बात का पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को लटकाना नहीं चाहती है, बल्कि जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला लेना चाहती है।
आपको बता दें कि हाल में ही आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि मानदेय में बढ़ोतरी ऐसी होगी कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। यह बताता है कि सरकार केवल मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक सम्मानजनक मानदेय देने पर विचार कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में वाकई सुधार हो। सीएम योगी ने यह भी कहा कि वे जल्द ही इस फैसले को लागू कर देंगे। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी शुरू होने जा रही है, तो उम्मीद है कि उससे पहले ही सरकार शिक्षा मित्रों और निर्देशकों की वर्षों पुरानी समस्या का अस्थायी समाधान कर देगी। ये कदम सरकार को इन दोनों वर्गों का समर्थन दिलाने में भी मदद कर सकता है। तो इस तरह सीएम योगी का ऐलान केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के लिए एक उम्मीद और एक भरोसा भी है। इससे साफ हो गया है कि सरकार उनके योगदान को पहचानने लगी है और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सीएम योगी की घोषणा के बाद अब सरकार कब तक रिपोर्ट पर विचार कर शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेगी। बने रहे NS Now के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नमस्कार।